हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम लोग ओजोनोलिसिस ऑफ एल्काइंस के बारे में पढ़ेंगे। ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स का वीडियो अभी तक आपने अगर नहीं देखा तो जल्दी से जाओ और वो देख के इधर आ जाओ, क्योंकि मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन का जो वीडियो है वो मैंने अपलोड कर दिया है। तो आज इस वीडियो में ओजोनोलिसिस ऑफ एल्काइंस के बारे में जानेंगे कि कैसे एल्काइंस का ओजोनोलिसिस होता है। तो ओजोनोलिसिस क्या है और उसमें क्या क्या रिएजेंट लगता है वो मैंने एल्कीन वाला जो वीडियो है पार्ट 1 का, जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, उधर जाके तुम देख सकते हो। तो उधर मैंने ऑलरेडी बता दिया था। तो आज एल्काइन का ओजोनोलिसिस जानेंगे। और एल्काइन क्या होता है? एल्काइन मतलब कोई भी ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो, मतलब ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन्स आर नोन एज एल्काइंस। तो एल्काइन का ओजोनोलिसिस करेंगे। इसमें रिएक्टेंट क्या होगा? कोई भी रिएक्शन जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे उसमें रिएक्टेंट, रिएजेंट और प्रोडक्ट क्या बन रहा है ये क्लियर रहना चाहिए और उसका मैकेनिज्म क्या है, तभी जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगा। तो रिएक्टेंट यहाँ पर क्या होगा? एल्काइंस होगा, क्योंकि एल्काइंस का ही ओजोनोलिसिस करेंगे। मतलब क्या? ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड। जैसे कि सपोज आपने एग्जाम्पल दे दिया HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एसिटिलीन हो गया। या ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हो प्रोपाइन। या ऐसा कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और इधर हो गया CH3, ऐसा ब्यूटवाइन। तो ऐसा कोई भी एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर हो सकता है। तो ये हो गया, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिख दिया। तो ये रिएक्टेंट हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा? रिएजेंट। अब रिएजेंट क्या लगता है? रिएजेंट लगता है 1 नंबर कॉम्बिनेशन में जो लगता है वो है O3, ये लगता है। उसके साथ तुम दे सकते हो CCl4 एज अ सॉल्वेंट, ये दे सकते हो। और ये 190 to 200 केल्विन या 195 to 200 केल्विन, बुक टू बुक ये वैरी करता है, ये याद नहीं रखोगे तब भी चलेगा। ऐसे ही याद रख लेना कि लो टेम्परेचर पे होता है। तो ये लो टेम्परेचर पे ओजोनोलिसिस अच्छा होता है। और 2 नंबर ओजोनाइड फॉर्मेशन के बाद O3 दोगे तो वो बाइंड करेगा, मैंने एल्कीन वाला वीडियो में बता दिया था। फिर ओजोनाइड फॉर्मेशन करेगा और उसके बाद लाइसिस करोगे बाय मींस ऑफ Zn और H2O। जिंक और H2O भी दे सकते हो, और यहाँ पर कुछ कुछ जगह पे H2 और PD दे के भी किया जाता है। इसको बोला जाता है, अगर H2 और PD दोगे इसको बोला जाएगा क्या? रिडक्टिव क्लीवेज। रिडक्टिव क्लीवेज इसको ये बोला जाता है। तो अगर H2 और PD दोगे तो उसको बोला जाता है क्या? रिडक्टिव क्लीवेज। या Zn और H2O मोस्ट ऑफ द केसेस वही यूज होता है, तो वही तुम दे सकते हो। अब हम लोग डायरेक्टली देखेंगे कि कैसे हमारा ओजोनोलिसिस होता है। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या बनेगा वो भी हम लोग देखेंगे। तो रिएक्टेंट लेके कोई भी, सपोज मैं एक सिंपल एल्काइन ही लूँगा। तो एक सिंपल एल्काइन सपोज मैंने एसिटिलीन ले लिया। तो यहाँ पर देखो मैंने एसिटिलीन को ड्रॉ कर दिया, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एसिटिलीन, ये कॉमन नेम है। या इसको बोला जा सकता है अकॉर्डिंग टू IUPAC इथाइन। इथाइन का ही कॉमन नेम एसिटिलीन होता है, ये तो सभी जानते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एल्काइन अगर होगा उसमें 3 बॉन्ड होता है। बीच वाला जो बॉन्ड है, कोई भी जो हमारा यहाँ पर 3 बॉन्ड वाला कोई भी अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर है जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ का बीच का जो बॉन्ड है वो सिग्मा होता है। ऊपर वाला और नीचे वाला जो बॉन्ड है वो क्या होता है? पाई बॉन्ड होता है। अगर आप सिग्मा और पाई बॉन्ड नहीं जानते तो मुझे कमेंट में लिखना, तो मैं केमिकल बॉन्डिंग में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होता है वो डिटेल में डिस्कस कर दूंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना जान लो कि बीच वाला जो बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, और ऊपर और नीचे वाला जो बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड होता है। और ये पाई बॉन्ड जो होता है ये वीक बॉन्ड होता है। ये मैंने डबल बॉन्ड का जो वीडियो था, मतलब जो एल्कीन का वीडियो था, उसमें भी मैंने बताया था कि पाई बॉन्ड वीक होता है, वीकर देन सिग्मा। और ये सिग्मा जो होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब सिग्मा को तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, पर पाई को तोड़ने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर पाई और सिग्मा। तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? 2 पाई होता है और 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। जबकि डबल बॉन्ड होगा, मतलब एल्कीन होगा, तो वहाँ पर 1 पाई और 1 सिग्मा होता है। सिंगल बॉन्ड में सिर्फ 1 सिग्मा होता है। तो ये हमारा बेसिक ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रक्चर है, जिसको याद रखना पड़ेगा, मतलब जिसको लेके ही हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर कि ओजोनोलिसिस कैसे होता है। तो यहाँ पर 3 बॉन्ड है। यहाँ पर बीच वाला जो है वो सिग्मा है और ऊपर और नीचे जो है वो पाई बॉन्ड
हो रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने क्या दिया, O3 दे दिया, O3 मतलब ओजोन दे दिया, और यहाँ पर जो लो टेम्परेचर होगा और CCl4 भी हमने दे दिया, ये हम सब यहाँ पर दे दिया हमने। अब यहाँ पर क्या होगा, पहले क्या करोगे, मैंने सिखाया था एल्कीन वाला वीडियो में, HCCH ऐसे लिखोगे, बीच में अभी कुछ बॉन्ड मत देना। अब देखो ये ऊपर वाला जो पाई बॉन्ड है ये टूटेगा, तो ऊपर वाला पाई बॉन्ड तोड़ने पर क्या होगा, ऐसा हट के जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये छत बन गया, कोई भी घर का जो छत होता है जैसा। यहाँ पर एक ऑक्सीजन आ गया, अब एक ऑक्सीजन आ चुका है तो 2 ऑक्सीजन अभी बाकी है क्योंकि O3 है। अब बीच का बॉन्ड अभी छोड़ दो, बीच का बॉन्ड ऐसे ही रहने दो, और नीचे वाला जो पाई बॉन्ड है ये तोड़ दो। तो नीचे वाला पाई बॉन्ड अगर टूटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे वाला पाई बॉन्ड अगर टूटेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐसा आ जाएगा, और बीच में ऐसा ऑक्सीजन का जो खुद का बॉन्ड है वो आ चुका है। तो ये एल्काइन का ओजोनोलिसिस और एल्कीन का ओजोनोलिसिस में डिफरेंस क्या है। एल्कीन का ओजोनोलिसिस में ये बीच का जो सिग्मा होता है ये नहीं होता है, सिर्फ एक सिग्मा एक पाई होता है, तो इसीलिए सिग्मा पाई दोनों ही टूट जाता है, इसीलिए बीच का ये बॉन्ड नहीं होता। कि पर एल्काइन में एक बॉन्ड एक्स्ट्रा होता है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये बीच का जो बॉन्ड है ये इंटैक्ट रहता है क्योंकि इसका एनर्जी बहुत हाई है। मैंने बोला जब तक पाई बॉन्ड अवेलेबल रहेगा तब तक तो सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटेगा, तो इसीलिए पाई बॉन्ड टूटा और ऊपर वाला छत बन गया और नीचे वाला ये हाउस जैसा स्ट्रक्चर बन गया। इसको क्या बोला जाता है, ओजोनाइट स्ट्रक्चर, ये बन गया जैसे एल्कीन में भी बनता था। अब लाइसिस का मामला आ चुका है, बीच में एक बॉन्ड है जो एल्कीन में नहीं होता था, इसीलिए जब ये लाइसिस होता था या टूटता था तब क्या होता था, लेफ्ट और राइट में दोनों प्रोडक्ट बनता था, मतलब 2 प्रोडक्ट बनता था। पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बीच में बॉन्ड है तो 2 प्रोडक्ट ऐसे नहीं बनेगा। कैसे क्या होगा, तो देखो H2O, तो जिंक और H2O देने पर यहाँ पर मैंने बोला था कि H2O जाएगा और ऊपर वाला जो ये ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन लेके क्या बना देगा, यहाँ पर बना देगा H2O2। क्या बना देगा, H2O2। फिर कंपाउंड का क्या होगा, कंपाउंड जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेगा वो देखो क्या होगा, ये ऑक्सीजन अगर ऊपर वाला निकल जाए H2O2 करके, तो ये ऊपर का बॉन्ड का तो अब ऑक्सीजन के साथ रहने का कोई मतलब नहीं है, ये घूम के नीचे आ जाएगा, ये भी घूम के नीचे आ जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, इसका स्ट्रक्चर कैसे बना, HC, बीच में एक बॉन्ड है जो ये वाला बॉन्ड है, ये है, सीक्वेंस को फॉलो करना हमेशा, ऐसे CH हमने लिख दिया। अब ऊपर का ये जो बॉन्ड है ये घूम के नीचे की ओर आ जाएगा, तो नीचे की ओर ला दो और ऐसे नीचे की ओर इधर बॉन्ड ला दो, ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। अब तुम बोलोगे कि ये बीच का बॉन्ड क्या है, अब देखो ये वाला बॉन्ड अगर घूम के नीचे आ जाएगा तो ऑक्सीजन तो ऑलरेडी 2 बॉन्ड ही कर सकता है मैक्सिमम, उसका वैलेंसी 2 है, तो ये 2 बॉन्ड ऑलरेडी कर लिया, ये बीच का बॉन्ड जो है ये टूट जाएगा। तो ऐसे मैंने क्या बोला था कि एल्कीन में क्या होता था, बीच का ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये नहीं रहता था, यहाँ पर मैंने सिग्मा लिख दिया, सिग्मा बॉन्ड है जो ये नहीं रहता था, इसीलिए क्या होता था, ये लेफ्ट और राइट दोनों कंपाउंड में सेपरेट हो जाता था, और वहाँ पर लेफ्ट पोर्शन से एक कंपाउंड बनता था, राइट पोर्शन से एक कंपाउंड बनता था, बीच में प्लस होता था, मतलब 2 कंपाउंड हम लोग यूजुअली वहाँ पर पाते थे। पर यहाँ पर क्या होगा, बीच का जो सिग्मा है वो इंटैक्ट है, इसलिए ये जो कीटोन और ये जो कीटोन बना, मतलब कीटोन नहीं कार्बोनिल ग्रुप जो बना, यहाँ पर बीच का ये सिग्मा इसको पकड़ के रखेगा, इसीलिए हम लोग एक ही सिंगल कंपाउंड हम लोग यहाँ पर पाएंगे, 2 कंपाउंड नहीं पाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ, CHO, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CHO सिंगल बॉन्ड CHO, ऐसे ऊपर नीचे भी लिख सकते हो। इसका नाम क्या है, ग्लाइऑक्साल, ये कंपाउंड का नाम ग्लाइऑक्साल है, और एसिटिलीन का ओजोनोलिसिस करने पर ये आता है। इसको इथेन 1,2-डाई-एल भी बोल सकते हो, क्योंकि 2L मतलब 2 एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर है और H2O2 ऐसे मिल गए। तो अब हम लोग नेक्स्ट थोड़ा बड़ा कंपाउंड का देख लेते हैं कि कैसे होगा। यही बेसिक पॉलिसी है कि एल्काइन का ओजोनोलिसिस कैसे होता है, और एल्किन और एल्काइन का ओजोनोलिसिस में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस सिर्फ एक ही है, इसका सिग्मा रहता है, इसलिए एक कंपाउंड ही मिलता है। एल्किन में क्या होता है, सिग्मा नहीं रहता है, इसलिए 2 कंपाउंड मिलता है, क्योंकि ये बीच का बॉन्ड जो पकड़ रहा है यहाँ पर 2 कार्बोनिल ग्रुप को, वो नहीं रहता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं प्रोपाइन के साथ, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे हमने कर दिया। अब प्रोपाइन का क्या होगा, प्रोपाइन का यहाँ पर O3 दोगे, CCl4 दोगे, तो यहाँ पर क्या होगा, बाइंडिंग होगा, मैंने सिखाया था, यहाँ पर लिखो CH3 C और CH ऐसे लिखो, अभी कुछ बॉन्ड मत दो। अब ऊपर वाला ये जो बॉन्ड है ये टूटेगा, तो ये टूटने पर क्या होगा, यहाँ पर छत जैसा स्ट्रक्चर बनेगा।
बीच का जो सिग्मा है वो इंटैक्ट रहेगा और नीचे वाला जो बॉन्ड है ये भी टूटेगा। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन ऐसे एटम आ जाएगा और ये ऑक्सीजन का खुद का बॉन्ड है, ये कार्बन का बॉन्ड नहीं है, ये ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल का खुद का बॉन्ड है। तो देखो 3 ऑक्सीजन हमने घर जैसा बना लिया, बैलेंस कर लिया। अब प्रोसेस सेम ही है, इसमें जिंक और H2O दोगे। एग्जाम में मैंने बहुत बार बोला है कि ऐसा कुछ एरो जैसे मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, ऐसा नहीं देना, सिर्फ डायरेक्टली कंपाउंड जो है वो लिख देना। ये H2O ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा और H2O2 यहाँ पर निकल जाएगा। तो निकल जाएगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड घूम के इधर, ये बॉन्ड घूम के इधर और ये काट दो। तो इधर जैसे मैंने सिखाया था CH3C सिंगल बॉन्ड CH, और इधर क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड घूम के इधर आ गया क्योंकि H2 ऑक्सीजन को लेके निकल गया है। अब ये बॉन्ड घूम के अगर इधर आ जाएगा तो डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन दे दोगे, ये बॉन्ड घूम के अगर इधर आ जाएगा तो इसमें भी डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन दो दोगे। तो ऐसे करके तुम क्या करोगे, यहाँ पर तुम्हारा कंपाउंड जो है मिल गया। अब इसका जो शॉर्ट ट्रिक है, मतलब हम देख के ही कैसे बता दे सकते हैं कि क्या कंपाउंड बनेगा, ये बहुत आसान चीज़ है। CH3 Ca ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर CH3। सपोज तुम्हें ऐसा कुछ दे दिया ब्यूटुआइन, अब यहाँ पर क्या दे दिया, O3 भी दे दिया और ZnH2O भी दे दिया। ऐसा केस में क्या करोगे, एग्जाम में O3 दोगे, बाइंड करोगे, फिर ZnH2O से तोड़ोगे, फिर लिखोगे? नहीं, O3 और ZnH2O एक साथ दे दिया तो एक साथ तुम्हें एक जो डायरेक्ट कंपाउंड बनता है वही लिख देना पड़ेगा। अब बहुत सिंपल तरीका है, क्या करोगे, पूरा कंपाउंड जो है ऐसे लिखो, CH3 जहाँ पर सिंगल बॉन्ड है वो रहने दो, ऐसे जैसे मैंने सिखाया था। बीच का जो ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पर है वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड नहीं देना। अब क्या करोगे, अब यहाँ पर जो करोगे, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसमें से बीच का जो सिग्मा है सिर्फ वो रहने दो, बीच का जो सिग्मा है वो रहने दो। अब देखो सिग्मा छोड़ दोगे तो क्या होगा, ऊपर और नीचे 2 बॉन्ड बचा, 2 बॉन्ड इधर दो, 2 बॉन्ड इधर दो, इधर ऑक्सीजन दो, इधर ऑक्सीजन दो, कंपाउंड बन गया। क्या हुआ, कंपाउंड तुम्हारा बन गया। तो ऐसे तुम्हारा कंपाउंड आ चुका है। तो कोई भी अगर एल्काइन दो, कोई भी अगर एल्काइन दे दिया जाए तुम्हें, तुम क्या करोगे, बीच का सिग्मा छोड़ दोगे, जहाँ पर वो ट्रिपल बॉन्ड बना था जो 2 कार्बन के अंदर, उसका बीच का सिर्फ सिग्मा रहने दो, नीचे डबल बॉन्ड, नीचे डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन। चारों ओर कौन सा ग्रुप है, क्या ग्रुप है, वो कुछ नहीं देखना, सिर्फ डायरेक्टली ऐसे तुम कंपाउंड बना सकते हो। अब सपोज आपको ऐसा कुछ दे दिया जाए, इधर हाइड्रोजन, ऐसा कुछ, सपोज ऐसा कुछ कंपाउंड तुम्हें दे दिया जाए। अब इसको क्या करोगे, ओजोनोलिसिस करोगे, O3 और ZnH2O देके। तो मैंने क्या सिखाया था, पूरा कंपाउंड को लिखो, ऐसे लिखो, CH3 C, ऊपर H है, नीचे CH3 है, मैंने लिख लिया। अब क्या होगा, इधर सिंगल बॉन्ड है, अब इधर तक तो कोई बॉन्ड नहीं है, इधर तक तो कोई सिंगल बॉन्ड है, अब इधर कुछ नहीं होगा, C और CH में होगा। क्या करोगे, C लिखोगे, CH लिखोगे। अब इधर 3 बॉन्ड में से बीच का बॉन्ड दो, ये C में डबल बॉन्ड दे दो, ये C में डबल बॉन्ड दे दो और ऑक्सीजन दे दो। यही मैंने सिखाया था, क्योंकि सिंपल हिसाब है ना, यहाँ पर जो 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड अगर बीच में तुम दे दोगे तो 2 बॉन्ड ही बचेगा। अब ये इधर दो, इधर दो, दे दो, यहाँ पर 2 बॉन्ड दे दिया और ऑक्सीजन हमने लिख लिया। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बन गया, CH3 CH CO CHO। बस ये हमारा कंपाउंड जो है इजीली बन गया। कोई भी ऐसा कंपाउंड अगर तुम्हें दे दिया जाए, इजीली तुम ऐसे ट्रिक से इजीली एक झटके से ही ये तुम निकाल सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलो, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं रेगुलर वीडियोस लाता रहूँ। और जल्दी से सब्सक्राइब करो। थैंक यू।